हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड मैप के इस क्लास में। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं इक्वेटर लाइन को। इक्वेटर कौन कौन से कंट्री से गुजरती है, इसको हम लोग देखेंगे। आइए बिना देर किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इक्वेटर लाइन को, भूमध्य रेखा को। आइए पहले वर्ल्ड मैप पे एक नज़र डालते हैं, ठीक है। देखिए इक्वेटर जो है ना, 0 डिग्री रेखा को इक्वेटर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग देखें यहाँ पे तो याद रखना है ना, इसको देखिए भूमध्य रेखा इक्वेटर को याद रखने के लिए क्या क्या बातें हो सकती हैं। जैसे इक्वेटर जो होगी 0 डिग्री रेखा है, पृथ्वी के ना बीचों बीच है, काल्पनिक रेखा, ठीक है। ये बीचों बीच है, ठीक। और ये पृथ्वी को ठीक बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। एक हो जाता है ना उत्तरी गोलार्ध, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर गुजरती है तो जो नॉर्थ साइड में होता है उसको उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, और जो साउथ वाला साइड का होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। और जो भूमध्य रेखा इक्वेटर रेखा है, ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है और टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। तो आपको बस इसमें इतना पहले ध्यान रखना है। यहाँ पे एक नज़र हम लोग कंट्री पर डाल लेते हैं, कौन कौन से कंट्री से गुजर रही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये इक्वाडोर से गुजरती है। उसके बाद जो है ना कोलंबिया से भी गुजरती है और ब्राज़ील से गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि जो साउथ अमेरिका से पूछेगा कि कौन कौन से कंट्री से इक्वेटर रेखा गुजरती है, तो इक्वाडोर हो जाएगा, कोलंबिया हो जाएगा और ब्राज़ील हो जाएगा। ये 3 देशों से, साउथ अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, ठीक है। और वही हम लोग अफ्रीका का बात करें है ना, तो अफ्रीका के टोटल 7 कंट्री से गुजरती है, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से हो जाएगा, ठीक है, गैबोन से हो जाएगा, और साओ टोम एंड प्रिंसिप से हो जाएगा, कांगो से हो जाएगा, और सोमालिया से हो जाएगा आपका, और केन्या से हो जाएगा, युगांडा से हो जाएगा। तो ये टोटल 7 कंट्री से होकर के ये अफ्रीका के टोटल 7 कंट्री से गुजरती है। वही अगर हम लोग इंडियन ओशियनियन कंट्री की बात करें तो मालदीव से गुजरती है ना, डायरेक्ट वहाँ की भूमि से नहीं गुजर के है ना, जल से गुजरती हुई जाती है। मालदीव से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है और किरिबाती से गुजरती है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर पूछेगा साउथ अमेरिका के कौन कौन सी कंट्री है, तो इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया। वही है ना अफ्रीका के कंट्री पूछेगा तो टोटल 7 कंट्री से गुजरती है। और वही ओशियनियन कंट्री से पूछेगा तो टोटल यहाँ पे 3 कंट्री होती है। तो 7 3 10 3 13 कंट्री हो गया है ना, और 3 महाद्वीप हो गए। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, राजधानी के साथ टोटल लगाए हुए हैं कि कौन कौन से महाद्वीपों से गुजरती है। तो एक तो साउथ अमेरिका से हो जाएगा है ना, और दूसरे नंबर पे अफ्रीका से हो जाएगा, ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। और थर्ड जो होता है एशिया के ओशियनियन से गुजरती है, यहाँ के 3 कंट्री से गुजरती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग है ना साउथ अमेरिका का बात करें तो इक्वाडोर से गुजरती है पहले तो, ठीक है। इक्वाडोर का अगर हम लोग राजधानी का बात करें तो क्विटो हो जाएगा, और कोलंबिया से भी गुजरती है, कोलंबिया का राजधानी बोगोटा हो जाता है, और ब्राज़ील से गुजरती है। ब्राज़ील का राजधानी का बात करें तो ब्रासिलिया हो जाता है। वही अफ्रीका के कंट्री का बात करें तो साओ टोम प्रिंसिपे हो जाता है, ठीक है। इसका राजधानी साओ टोम हुई है। गैबोन है, गैबोन का राजधानी लिब्रेविले हो जाता है। और कांगो गणराज्य है ना, कांगो गणराज्य और क्या बोलते हैं चेक वाले, दोनों से गुजरते हैं, ठीक है। कांगो गणराज्य का हम लोग बात करें तो इसका राजधानी ब्राविले होता है, ठीक है। और चेक गणराज्य का बात करें तो किसानसा हो जाता है। और युगांडा से भी गुजरती है। युगांडा का राजधानी का बात करें तो कंपाला से गुजरती है। और केन्या की राजधानी नैरोबी हो जाती है। और सोमालिया से भी गुजरती है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हो जाता है। तो ये हो गए अफ्रीका के 7 कंट्री। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एशिया ना ओशियनियन के कंट्री से
3 देशों से गुजरती है। पहला तो मालदीव हो जाता है, ठीक है। मालदीव है ना ओशिनियन कंट्री में सबसे इक्वेटर लाइन के सबसे पास में पड़ता है। तो आगे क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा है ना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इक्वेटर रेखा सबसे नज़दीक से कहाँ से गुजरती है, तो ओशिनियन में ना मालदीव हो जाता है। ऐसे ओवरऑल पूछेगा तो आपको इक्वाडोर का नाम याद रखना है। देखिए किधर गया, तो मालदीव का राजधानी है ना माले हो जाता है। इंडोनेशिया का राजधानी आपको जकार्ता नूरसंतारा कोई भी ले लीजिए। किरिबाती का राजधानी अगर पूछेगा तो दक्षिणी तरा हो जाता है। आपको याद रखने के लिए ना कुछ छोटा सा बात याद रखना है, जैसे साउथ अमेरिका का पूछेगा तो ECB याद रखना है, ठीक है। ECB या BCE कुछ भी बोल सकते हैं ना, BCE ही है ना, ऐसे सीधा सीधा ठीक लग रहा है। BCE याद रखना है। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील आपको। और अफ्रीकन कंट्री के लिए है ना SGCD UKS, SGCD UKS। आपको साओ टोम है ना गैबोन, कांगो, DRC, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इन सबको याद में रखना है। ओशिनियन कंट्री का बात करें तो MIK आपको याद रखना है, MIK याद रखना है। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। तो ये हो गए हम लोग है ना, देख लिए कि इक्वेटर लाइन कौन कौन से कंट्री से गुजरती है, कौन कौन से देश से गुजरती है। तो देश अभी हम लोग देखें 13 देश, ठीक है ना। कंट्री हो गए 13 और महाद्वीप को बात करें तो टोटल 3। इतना याद रखना है आपको। यहाँ पे देख लीजिए कुल 13 देशों से गुजरती है, ठीक है। इसमें से जो 11 देश हैं आपके ना यहाँ से सीधे जो है इक्वेटर लाइन भूमि से गुजरती है, ठीक है। बाकी जो 2 देश हैं ना मालदीव हो गया और किरिबाती हो गया, तो यहाँ से इक्वेटर है ना भूमि से ना गुजर करके इनके समुद्री एरिया से गुजरती है, ठीक है, समुद्री क्षेत्र से गुजरती है। इतना याद रखना है। और बात करें ना कि इक्वेटर कौन कौन से महासागरीय एरिया से गुजरती है, तो पैसिफिक हो जाएगा, अटलांटिक हो जाएगा, इंडियन ओशियन हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दे देगा छांटने के लिए कि इक्वेटर रेखा कौन से महासागर से नहीं गुजरती है, ठीक है, कौन से ओशियन से नहीं गुजरती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसको देखिए है ना, ये थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, इसको सजाने के लिए दे देगा। सबसे पूर्व में कौन सा है, पश्चिम कौन सा, ऐसे करके दे देगा, ठीक है। सबसे ईस्ट में कौन सा हो जाता है, ऐसे ही देखना है आपको, है ना। लाइन से इक्वाडोर है ना, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, गैबोन, कांगो है ना, DRC, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इन सब का नाम आपको याद में रखना है। देखिए अगर पूछेगा क्वेश्चन आपसे ना, देखिए यहाँ से ऑनलाइन वनडे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वाडोर की राजधानी क्योटो दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक है, ठीक है। तो पूछेगा कि दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक कौन से देश की राजधानी है जो इक्वेटर रेखा पे स्थित है या उसके पास है, तो आपको याद रखना है इक्वाडोर याद रखना है। हाँ वही है ना, इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता से नूरसंतारा को बनाया गया। आगे है ना डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, इसकी राजधानी बात करें तो किंशासा और रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी आपको बात करें तो ब्राज़ीलिया हो जाएगा। दोनों है ना कांगो रिवर के किनारे स्थित है और कांगो रिवर ही एकमात्र ऐसी रिवर है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। आगे आएगा देखिए, अगर हम लोग कांगो नदी का बात करें ना, तो यह दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को, ठीक है, 2 बार काटती है, ठीक है। इसे ना जायरे नदी भी कहा जाता है। तो अगर ऑप्शन में कांगो का नाम नहीं दिया होगा, दे देगा कि इसमें से कोई नहीं, उसमें दिया होगा कि जायरे नदी, तो वो भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे विक्टोरिया झील है ना, तो अफ्रीका की यह सबसे है ना बड़ी झील है जो कि भूमध्य रेखा पर स्थित है। ये सीमा दिया है कि ये युगांडा है ना, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील, लेकिन तंजानिया तो नहीं छूता है, ठीक है।
आपको यह ध्यान में रखना है। आगे माउंट केन्या या भूमध्य रेखा पर स्थित है ना एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ आपको ना बर्फ़ मिल सकता है, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत अधिक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। दे देगा कि इक्वेटर पे है ना, इक्वेटर पे कहाँ पे बर्फ़ आपको मिलेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपको माउंट केन्या का नाम याद में रखना है। यहाँ पे आपको है ना बर्फ़ देखने को मिल सकता है। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आइए हम लोग डील करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा है ना 2010 का है, थोड़ा पुराना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा है इक्वेटर पर स्थित है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ के आए हैं। ठीक है, बहुत सारे के सारे 13 देशों को हम लोग वहाँ पे डील करके आए हैं, कौन कौन सा आपको इक्वेटर पे पड़ता है, तो आपको याद होगा। ठीक है, हमने कौन कौन सा देश को देखा था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले नंबर तो हम लोग कोलंबिया को देखे थे, है ना। कोलंबिया आपको कहाँ पे पड़ रहा था, तो कोलंबिया साउथ अमेरिका में पड़ रहा था, अमेरिका में पड़ रहा था। और फिर हमने केन्या को देखा था, सॉरी केन्या को नहीं देखा था हम लोग देखे थे, हाँ केन्या को देखे थे। आपको केन्या कहाँ पे पड़ रहा था, फिर अफ्रीका में पड़ रहा था। ठीक बोल रहे हैं ना, रुक जाइए आंसर देखते हैं इसका। हाँ ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, कोलंबिया को देखे थे और केन्या को देखे थे। तो कोलंबिया कहाँ पे था आपका, क्योंकि इसको याद करते चलते। ठीक है, कोलंबिया आपको कहाँ पे पड़ रहा था, तो कोलंबिया आपको साउथ अमेरिका में पड़ रहा था। साउथ अमेरिका में हम लोग कितने देश को देखे थे, तो एक तो देखे थे इक्वाडोर को देखे थे। ठीक है, दूसरे देखे थे कोलंबिया को देखे थे, और तीसरे जो देश हम लोग देखे थे कौन सा था, ब्राज़ील था। ठीक है, तो ब्राज़ील, ये तीनों देश को देखे थे। केन्या को कौन से हम लोग देखे थे, कौन से महाद्वीप में, तो इसको हम लोग अफ्रीका में देखे थे। अफ्रीका के टोटल कितनी कंट्री से इक्वेटर रेखा गुजर रही थी, तो 3 कंट्री से गुजर रही थी। कौन को, सॉरी इसका 7 न था, इसका 7 कंट्री से गुजर रही थी। कौन सा था, एक तो साओ टोम हम लोग देखे थे। ठीक है, और दूसरा जो देखे थे गैबोन देखे थे, नाम इधर उधर हो सकता है। ठीक है ना, कांगो देखे थे, एक दोनों कांगो था। ठीक है ना, एक DRC वाला था। ठीक है, इस कांगो का राजधानी है ना कांगो रिपब्लिकन था। ठीक है, और DRC वाला भी रिपब्लिकन था। इसका राजधानी किंशासा था। ठीक है, और एक जो कंट्री हम लोग देखे थे युगांडा था, और केन्या। टोटल कितना हुआ, 1 2 1 2 3 4 5 6। एक कौन सा कंट्री था, एक सोमालिया था आपका। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग है ना, एक तो कोलंबिया हो जाएगा आपका, कोलंबिया अमेरिका का साउथ अमेरिका का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 देश मिलेगा, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। और केन्या जो अफ्रीका में था, यहाँ पे साओ टोम हो जाएगा, गैबोन हो जाएगा, कांगो हो जाएगा, DRC हो जाएगा, एक युगांडा हो जाएगा, केन्या हो जाएगा, और सोमालिया हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको याद रखना है। 3 जो है
ओशियन कंट्री थी, एशिया वाली कंट्री, तो उसको आगे हम बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो बता दें। आगे देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है ना, लेकिन थोड़ा सा उल्टा साइड का। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका यूपीएससी कुछ ना कुछ पैटर्न अपना छोड़ते रहता है ना। इसको क्वेश्चन को देखिए। इसमें पहले तो भूमध्य दिया हुआ है, ठीक है, तो डायरेक्ट माइंड में आएगा कि शायद यहाँ से गुजरती है, लेकिन हम लोग इसका नाम पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे, ठीक है। भले इसके नाम में है ना गिनी के साथ है ना भूमध्य रेखीय जुड़ा हुआ है, इक्वेटोरियल गिनी, लेकिन ये है नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि भूमध्य रेखीय गिनी है ना, नाम में इक्वेटोरियल दिया होने के बावजूद भी भूमध्य रेखा इसके भूभाग से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखिए आप लोग। निम्नलिखित देशों के समूह में से किस एक से भूमध्य रेखा गुजरती है? 2006 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा देश हम लोग पढ़े थे। तो कोलंबिया पढ़े थे, कहाँ का था? साउथ अमेरिका का। केन्या पढ़े थे, केन्या कहाँ का था आपका? है ना, अफ्रीकन कंट्री था। इंडोनेशिया आपका एशियन कंट्री था। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते देखते हैं, ठीक है। इसका राइट जो आंसर होने वाला है बी है ना, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ठीक है। तो ऊपर हम बोले थे कि बताएंगे, एशियन का बोलेंगे है ना, एशियन कंट्री का। तो एक तो इंडोनेशिया हो गया, एक जो हो जाएगा इसके अलावा मालदीव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हो जाता है किरिबाती, आपको याद रखना है, ठीक है। मैप पे देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे करके। इंडोनेशिया, मालदीव, किरिबाती, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होने वाला है इसको देखिए थोड़ा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा ना और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अभी हम लोग पढ़े हैं केवल और केवल इक्वेटर के बारे में पढ़े हैं, ठीक है ना। अभी कल हम वीडियो में देखेंगे कर्क रेखा, उसके बाद देखेंगे मकर रेखा। तो ये बाद वाले वीडियो में भी देख सकते हैं। बस इसका आंसर बता देते हैं कि अफ्रीका से तीनों के तीनों रेखाएं गुजरती हैं, आपको याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि मानचित्र आधारित है कि भूमध्य रेखा प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर से गुजरती है, ठीक है। तो ऊपर हम लोग पढ़े थे कि कौन कौन से ओशियन से गुजरती है। तो ये सत्य होगा आपका, कथन सत्य है, ठीक है। इसको देखिए, ठीक है। यूपीएससी कैप के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिका में भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? अभी हम लोग 3 देश पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। 3 देश पढ़ के आए थे। इसमें था आपका इक्वाडोर था, बिल्कुल था। कोलंबिया था। ब्राज़ील था। आपका वेनेजुएला नहीं था, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वेनेजुएला। देखते हैं, इसका जो राइट आंसर वेनेजुएला है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी कैप के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। कांगो नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना, 2 बार काटती है। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसको भी देखिएगा कि भूमध्य रेखा इक्वेटर अफ्रीका के किस प्रमुख झीलों से गुजरती है? तो किस झील से गुजर रही थी? अभी हम लोग पढ़ के आए थे, तो विक्टोरिया झील से गुजर रही थी, ठीक है ना। कौन सा सीमा लग रहा था, लेकिन वहाँ से नहीं गुजरती, तंजानिया से नहीं गुजर रही थी, लेकिन उसका सीमा टच करती है,
सॉरी तंजानिया में नहीं पड़ता है, लेकिन उसका सीमा को टच करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका कैप के एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीएससी कैप में। ये निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, गैबोन, इथोपिया, इंडोनेशिया, युगांडा किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है, आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। एक तो इंडोनेशिया अपना हो जाएगा, है ना, गैबोन पढ़े थे और युगांडा पढ़े थे। इथोपिया हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये गलत है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इथोपिया नहीं गुजरती है, इसको हम लोग ध्यान से पकड़ लिए हैं, इतना बार देख लिए हैं कि अब लोग नज़र में चढ़ गया। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपन देश भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक स्थित, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ठीक है, 5वें का इसका बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कल हम लोग, है ना, कर्क रेखा के ऊपर वीडियो डालेंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।